आप सभी सुधीजनों को नमस्कार। सोमवार का दिन है। आज नवरात्रियों का 8वां दिन है। महागौरी की उपासना सब करते हैं, लेकिन हर चीज़ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, पाखंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो पाखंड के ऊपर संत कबीरदास जी ने बहुत लिखा है, उन्हीं के दोहों को हम कंटिन्यू करेंगे कि बहुत लिखा हुआ है, इतना बढ़िया लिखा है कि कुछ भी छोड़ने को मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि इनको छोड़ के दूसरा कुछ लगे, लेकिन इतनी बढ़िया दोहे हैं जो मर्म को छू जाते हैं। इसलिए हम पहले इन्हीं का पूरा अध्ययन करेंगे, फिर दूसरे संत महात्मा की हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला। कर सेठी माला जपे हृदय बहे डडोल, भगत पाला में गिलिया भाजड़ लगी सूल। कर सेठी माला जपे हृदय बहे डडोल, भगतो पाला में गिलिया भाजण लागी सूल। इसका अर्थ है, हे पाखंडी, तू हाथ से तो माला फेरता है, अर्थात बाह्य प्रदर्शन कर भक्त होने का स्वांग भरता है, वैसे तेरे हृदय में बसे वासनाओं का बवंडर खड़ा रहता है। अब इस विषय वासनाओं में पड़े रहकर तू अपना पैर गला यदि फिर समझे कि वेदना दूर हो जाएगी तो ये मूर्खता हुई। यही है, हम लोग कहीं भी जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कहीं जाते हैं, जिस भी इबादत गृह में जाते हैं, कोई भी इबादत गृह हो सकता है, जहाँ इबादत के लिए हम जाते हैं मन में कामना लेकर, फिर हम ध्यान कर रहे हैं, हमारे अंदर में अहंकार है कि मेरा भगवान, मेरा खुदा सबसे बड़ा है। एक अहंकार ये भी हमने पाल लिया है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो सब जगह है, वो ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, वो सबके लिए समान है। वो चींटी के लिए भी उतना ही, चींटी को भी उतना ही प्यार करता है जितना एक इंसान को करता है, जितना एक हाथी को करता है। लेकिन नहीं, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं तू माला तो फेर रहा है, जपा है, तू अपने मन के जपने में लगा हुआ है, लेकिन तेरे मन में सारे विचार चल रहे हैं, यार उसने मेरा उधार देना था, मेरा उसने अभी तक उधार नहीं दिया, वो जो महिला है बड़ी सुंदर है, यार मेरी उससे शादी हो जाती, और कोई सेठ देखा, यार वो इतना धन वाला कैसे हो गया, यार क्या करता होगा, मुझे देखना पड़ेगा, यार मुझे भी खुद पैसा चाहिए, मुझे ना वो गाड़ी कितनी अच्छी लगी यार, आज वो गाड़ी तो बहुत ही बढ़िया प्यारी गाड़ी है, एक गाड़ी मेरी भी ऐसी होती। हाँ, और मोबाइल आजकल आ रहे हैं एक से, अरे अच्छा वो नया मॉडल आ गया एप्पल का, उसका अरे यार कितने का हो गया, अरे आजकल तो किस्तों में मिल जा रहा है, यार किस्तों में ले लूँगा ना मैं, कितना बढ़िया है। और साथ में तुम माला जपे जा रहे हो, तो वो माला जिस तक पहुँचनी है कैसे पहुँचेगी, ये इसी जो दोहे का अर्थ है, इस तरह से वहाँ उन्होंने बनाया। मन में तो इतनी विषय वासना लेके घूम रहा है और बाहर तो दिखाने के लिए जब कर रहा है, जी मैं तो भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ। कितना पाखंड करता है इंसान, तो ये संत कबीरदास कह रहे हैं। आइए दूसरा आप पढ़ते हैं। कर पकड़े अंगुरी गिने, मन धावे चहुर, जाहि फिराया हरि मिले, शोभया काटे की ठोर। कर पकड़े अंगुरी गिने, मन धावे चहुर, जाहि फिराया हरि मिले, शोभया काट की ठोर। इसका भाव है, हे पाखंडी, तू हाथ में माला लेकर उंगलियों से उनके मनकामों को गिनता रहता है और तेरा मन अन्य भटकता रहता है। जिस मन को संसार से विमुख कर प्रभु भक्ति में लगाने से प्रभु मिलते, वह मन तो बाह्याचारों एवं विषय वासनाओं से पढ़कर कष्टवत जड़ हो गया है। अब प्रभु भक्ति किसके द्वारा की जाए, उसी के आगे की वो बात करते जा रहे हैं। देखो लग रहा है तू गिन रहा है, तेरी मन का तू गिन रहा है, हाथ से गिन रहा है, लेकिन इससे तो तू, लेकिन तेरा ध्यान बाहर है, जो नहीं बातें कही ना, अभी तू नई चीज़ों की, दुनियावी चीज़ की लालच में लगा हुआ है। वो सोच रहा है मुझे आज ये करना है, मुझे वो करना है, साथ में तू मन का लगा रहा है। मन तो तेरा स्थिर है नहीं। जिस मन को स्थिर कराने से हरि मिलते, भगवान मिलते, उसको तूने बाह्य विषयों में उलझा के रखा है। दुनिया को दिखाने के लिए तेरे को उंगलियां मिली हैं, भगवान ने हाथ दिए हैं, तो उसको तू फिरा रहा है, गिन रहा है, उसमें काउंटिंग कर रहा है कि किसी ने कह दिया होगा भाई इतनी बार अगर ये माला जपोगे तो ये सिद्धि होगी, वो होगी। उसने भी
कामना पूरी करने के लिए वो तरीका बताया, और तू भी माला इसलिए जप रहा है कि यार इतनी बार मैं माला जपूंगा तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। तो जब तू कामना लेके ये जप करेगा तो तुझे हरि मिलने वाले नहीं हैं। तो ऐसे तो बिल्कुल तू इतना तेरे को वासनाओं ने, इतनी तेरी ज़रूरत नहीं, कामनाओं ने तेरे को इतना गिरा दिया है कि तुझे प्रभु का पता ही नहीं कि प्रभु कैसे मिलेंगे। आइए तीसरा पढ़ते हैं। माला पहरे मन सुखी ताते कछु न होय, मन माला को फेरता जगो जियारा सोई। मन पहरे मन सुखी ताते कछु न होय, मन माला को फेरता जगो जियारा सोई। इसका भावार्थ कह रहे हैं संत कबीरदास जी, हे भक्त, हे साधक, तो इस माला को, जो मन की जो माला है, काष्ठ की माला है, खाली घुमा रहा है, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। यदि तू मन रूप माला को फेर दे, मन को मायाजन्य आकर्षण में विषय वासनाएं परिपूर्ण संसार से हटाकर प्रभु भक्ति में लगा दे, तो ये लोग और परलोक दोनों प्रकाशित हो जाएंगे। देखो वो कह रहे हैं ये बाहर की जो माला है जो बना रखी है, जिसको किसने कहा कि इतनी बार माला अगर जपोगे तो तुम्हारी ये कामना पूरी होगी, तुम डर के मारे सिर्फ उतनी माला जपोगे नहीं। यार उसने 1008 बार कहा है, 1008 के आजू बाजू भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी तो कई सारी जो जिस चीज़ के मैंने कहा है वो पूरी होगी नहीं। मन को यहाँ रमा दिया, क्योंकि कामना पूर्ति में मन को लगा दिया। संत कबीरदास जी कहते हैं जो मन की माला है ना, उसको जब मन की माला कैसे जपेगा, जब मन की माला को जपेगा तो सारा तेरा मन जो है अंदर की माला में लगेगा, तो तेरी विषय वासनाओं से तेरा ध्यान हटेगा। जो कामनाएं हैं उनसे तेरा मन हटने लगेगा, और इससे तेरा जो ध्यान है वो प्रभु भक्ति में रमने लगेगा। जब मन की माला, तो मन की माला रमने का मतलब यहाँ पर कह रहे हैं मन को विषयों से हटा दे, सीधे प्रभु में केंद्रित कर दे उसको। बस है वो अंदर ही, ये उपनिषदों में लिखा हुआ है, गीता में लिखा है कि मन के अंदर ही भगवान बैठे हैं, हमारे अंदर ही बैठे हैं, पर बाहर की कामनाओं की वजह से हमको दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए मन की कामना की, जो बाहर की कामनाओं से हटाकर मन को कर रहेंगे, विषय वासनाओं से हटा के मन में अगर प्रभु का हम भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मन में उसका जाप करेंगे, तो फिर क्या होगा, सारी विषय वासना हट जाएगी। इससे हमारा जिस लोग इस धरती में, इस संसार में भी हमारा सिद्धि तो होगी, क्योंकि हमारी फिर ज़रूरतें बहुत कम हो जाएंगी, न्यूनतम हो जाएंगी। जब हमको जीवन समझ में आ गया, जब हम प्रभु दिख गए, तो हमें जो बाहर का जो चकाचौंध है ना, वो फिर हमें नकली लगने लगी, तो हमको समझ में आ जाएगा। इसलिए न सिर्फ हमारा ये लोग प्रकाशित होगा, बल्कि बाद का लोग, मरने के बाद का लोग भी हमारा आसक्त है। मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं फिर मरने का डर ही खत्म हो जाएगा। जब वो डर खत्म हो गया, फिर तो सब बढ़िया हो गया, हो गया ना स्वर्ग की प्राप्ति। अंतिम पढ़ लेते हैं। माला पहरे मन सुची बहुत फिरे अचेत, गागिरी ले बही गया हरि सुनाई है। माला पहरे मन सुची बहुत फिरे अचेत, गागिरी ले बही गया हरि सुनाई है। इसका भावार्थ है कि इस जगत में, इस संसार में मनमुखी माला धारण कर घूमने वाले अज्ञानी बहुत से हैं, जिन्होंने प्रभु से प्रेम किया ही नहीं। वे तो ऐसे ही हैं जैसे कोई गंगा के पास स्नान के लिए आकर उसके प्रवाह में बह जाए। इस यहाँ पर आप देखिए, फिर वही बात कर रहे हैं मन की माला की ना। मन जो कंठी माला लगा के देखो, बहुत लोग घूमते हैं बसों में, गाड़ी में, सार्वजनिक जगहों में, बड़ा त्रिपुंड लगा देंगे माथे में, अरे ये सनातनी आ गया, देखो हिंदू आ गया, सच्चा हिंदू तो यही है। ये तो दिखावा है। किसको दिखावा करना है सच्चे होने का?
एक नकली जीवन हमें क्यों जीना हो रहा है? क्यों हमें नकली हिंदू बन के घूमना? आजकल पूरा वही चल रहा है सोशल मीडिया में, सब मैं सनातनी हूँ वो बना के अपना पेज बना रखा है। क्यों साबित करना है तुम्हें अपना सनातनी? जिस दिन तुम खुद में सनातनी बन जाओगे ना, तुम्हें बाहर दिखावे की जरूरत नहीं, किसी बाहर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें खुद में खुशी हो जाएगी, यार मैं तो वास्तव में मज़ा आ गया है, मैं कहाँ कितने बढ़िया सुख में मैं हूँ। फिर तुम्हें ये जो बड़ी बड़ी जो त्रिपुंड लगा के माला लगा के घूमते हैं ना, वैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। फिर तुमको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे कुछ छोटे कम उम्र के भी हैं बाबा लोग हैं, ठीक है, वो गौशालाएँ बनाई हैं, कन्या विवाह कराते हैं, लेकिन बाहर से बड़ा दिखावा करते हैं, लंबा त्रिपुंड लगा के ये करके। जब प्रभु की प्राप्ति हो गई तो फिर दिखाना क्यों है? जब आप प्रभु के हो गए, हरि के हो गए, फिर आप न तो हिंदू हो न मुसलमान हो, आपका धर्म ही खत्म हो जाता है। फिर तो आप मानव बन जाते हो, आप भक्त बन जाते। भक्त का कोई धर्म थोड़ी होता है। तो इसलिए सारी चीज़ें बेवकूफ़ी हैं, वो समझना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं बाहर के पाखंड से दिखावा करके, जगराता करके, तुम्हारे मन में तुम्हारे पड़ोसी के प्रति प्यार नहीं है, तुम जगराता करा रहे हो। एक जीव के लिए तुम्हारे प्रति दया नहीं है, तुम उसका मांस भोजन कर रहे हो और तुम कह रहे हो मैं तो देवी का भक्त हूँ। कितना बड़ा पाखंड है, सोचिए इस चीज़ को। तो ये थे आज के लिए। आप सबको नवरात्रि की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ। नमस्कार।